हेलो दोस्त, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें एलसीएम बताना है इसको हमें। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18/5, यहाँ पे लिखा हुआ है 6/5 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18/125 का हमें क्या करना है, एलसीएम हमें बताना है। तो कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं इसका हम? तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम की अगर जब भी बात करेगा तो आपको क्या करना है, ऊपर का हमें एलसीएम निकालना है। जैसे हमने यहाँ पे बात की 18/5 6/5 18/125। तो क्या करना है, जब भी हमसे बोलेगा एलसीएम बताना है तो यहाँ पे अगर भिन्न में अगर संख्याएं दी होंगी तो आपको कैसे सोल्व करना है इसको हमें, कैसे एलसीएम हम बता सकते हैं। आइए हम जानते हैं बहुत ही आसान ट्रिक में। काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं इसके। अगर मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको हम, जब भी आपको बात करेगा इसका हमें क्या लाना है, एलसीएम बताना है इसमें। तो एलसीएम कैसे हम बता सकते हैं इसमें? तो सबसे पहले अगर जब भी ऐसे ऐसे आपको दिया हो भिन्न, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, हमें ऊपर का जब भी बात करेगा एलसीएम की तो हमें जो ऊपर की संख्याएं होती हैं यानी कि ऊपर के जो नंबर्स होते हैं उनका हमें एलसीएम बताना होता है, और जो नीचे के होंगे उसका हमें एचसीएफ निकालना होगा। अगर यहाँ पे अगर एचसीएफ होता तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाली संख्याएं होती हैं जो, उसका हमें क्या करना होता है, ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं उनका हमें एचसीएफ निकालते और नीचे वाले का एलसीएम निकालते। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एलसीएम इसका बताना है। तो एलसीएम हम कैसे बता सकते हैं, तो ऊपर वाले नंबर्स का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे होगा 18 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 18। इतना हमने यहाँ पे कर लिया। अपॉन में क्या नीचे का क्या निकालना है, नीचे वाली जो संख्या होती हैं, नीचे वाले नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो हम नीचे का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ की बात करता हूँ तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट होता है, कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, और कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या कैसे निकालेंगे, नीचे की संख्या कितनी है, 5 और 125। तो सबसे पहले हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम का मतलब होता है जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका हम टेबल्स पढ़ के देखते हैं। अगर वो संख्याएं हमारी जो संख्या यहाँ पे दी हैं, जैसे हमने यहाँ पे अगर एलसीएम की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम कितना हो सकता है, आप ऐसे आप क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम अगर वैसे हम वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके जो हमने 5वीं छठी क्लास में पढ़ा होता है वो वैसे करके जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया 18 6 और 18, तो हम ऐसे करके भी कर सकते हैं, ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, जब तक डिवाइड करते रहना जब तक हमारा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हमें लेना है, और उसको लेना है अगर देखेंगे या तो वो होगा हमारा फैक्टर, या तो वो हमारा एलसीएम होगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा, या उसका कोई मल्टीपल होगा, यानी कि वो पहाड़े में आता होगा। तो हमने यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कितना था, 18 था, हमने 18 यहाँ पे ले लिया। अगर यहाँ पे 18 जो है, ये 18 तो सारा सभी से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 18 से खुद डिवाइड हो रहा, 6 से भी डिवाइड हो रहा। अगर 18 अगर यहाँ पे और दूसरा कोई नंबर होता, फिर हम उसका पहाड़ा टेबल पढ़ते जाते आगे तक, उसी का कोई ना कोई हमारा मतलब फैक्टर वो मतलब फैक्टर्स होता। तो क्या करेंगे, इसका हमें जो एलसीएम होता है वो हमारी संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए सब। तो ये संख्याओं से पूरा डिवाइड हो रहा है 18, तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 18। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ तो एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन होना चाहिए सभी संख्याओं में, मतलब सभी नंबर्स में कॉमन होना चाहिए। तो सब में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलोगे भैया 5 हम कॉमन ले सकते हैं। 5 इसमें भी आता है स्वयं, 5 के टेबल में भी आता है, और 125 में भी 5 आता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या इतना ही हमारा आंसर होगा, नहीं, इसे आगे जब सोल्व करेंगे हम तो कितना मिलेगा हमारा, 3.6 हमारे मिलेगा। और 3.6 हमारे किस ऑप्शन में दे रखा, तो आप बोलोगे ए ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्त आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।